नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। आयुर्वेद के खास हेल्थ शो संजीवनी में आप सभी का बहुत स्वागत है। लाइफ में हमेशा रहे ऑल इज वेल, इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज अपने शो संजीवनी में किसी एक परेशानी या बीमारी पर चर्चा करते हैं और आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान भी आपको बताते हैं। और इसमें हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। वैसे तो आजकल सिर दर्द की समस्या आम हो गई है, लेकिन जब ये दर्द भयानक रूप ले ले तो सोचना लाजमी हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं माइग्रेन की। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी जिसके मरीज दुनिया भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए डॉक्टर चौहान से हम जानते हैं माइग्रेन यानी अधक पारे की बीमारी क्यों होती है और कैसे बचें इस बीमारी से। इसके साथ ही आज संजीवनी टिप्स में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आप अपने बालों को सिल्की कैसे बना सकते हैं। आइए पहले जान लेते हैं कि आखिर ये माइग्रेन की प्रॉब्लम होती क्यों है। क्या आपकी नींद पूरी नहीं होती है? क्या आप भूखे पेट रहते हैं? क्या आप कम पानी पीते हैं? क्या आप समय से खाना नहीं खाते हैं? तो हो जाइए सावधान, आपको हो सकती है माइग्रेन की प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, अधकपारी माइग्रेन जिसे हम कहते हैं, आजकल ज्यादातर लोग इससे बहुत परेशान हैं। क्यों ये बीमारी होती क्यों है, सबसे पहले ये बताइए दर्शकों को। देखिए, बहुत कॉमन बीमारी है जैसा आपने कहा, और आधा सीसी इसको कहते हैं, या माइग्रेन, या सिर के एक हिस्से में दर्द होना। स्पेसिफिकली पूरे सिर में दर्द नहीं होता है, ज्यादातर लोग कहेंगे कि एक पार्ट में आंख के पीछे दर्द हो रहा है। तो ये जो रोग है माइग्रेन, जिसको हम नाम दे देते हैं, हमें नाम से कुछ नहीं लेना। हम बार बार आपको समझाते हैं, नाम आपकी बीमारी का चलो आपको पता चल गया, उससे आपका काम नहीं होता पूरा। आपको पता ही लगाना है कि इसका कारण क्या है। और कारण की जब हम बात करें तो बहुत सारे कारण माइग्रेन के हम लिस्ट कर सकते हैं। आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो प्राण वायु जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है, और पित्त जो कि हमारे पेट में होता है, ये दोनों मिलकर के इस रोग को पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, थोड़ा सा हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो कई ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे मेनोपॉज का टाइम आता है महिलाओं में, उसके कारण भी माइग्रेन होता है। कभी कभार हमारे मस्तिष्क के अंदर केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, जो हमारे ब्रेन में केमिकल्स हैं उनका इम्बैलेंस हो, या हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो जाए उसके कारण भी हो सकता है। कभी कभार ये भी देखने में आया है कि किसी अन्य रोग के साथ भी इसका कनेक्शन होता है। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स आपको चल रही हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, उसके कारण भी माइग्रेन हो सकता है। और बहुत बड़ा कारण है जो आउटसाइड के हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो कि प्रदूषण करने वाले जो तत्व हैं, वो भी इसको पैदा करते हैं। और भोजन में जो प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स जो बहुत ज़्यादा आजकल हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कि जो भोजन में हम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, फसलों में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली ना कहें तो इनडायरेक्टली हमारे शरीर में जाकर के पित्त की वृद्धि करते हैं, और पित्त जब बढ़ता है तो ये माइग्रेन को पैदा कर सकता है। यूपी से हमारी दर्शक निष्ठा जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी निष्ठा, पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मेरा ना हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, मुझे 2 साल से ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे। और हेयर फॉल की प्रॉब्लम 2 साल से? हाँ सर। तो देखिए, आपने क्या किया उसके लिए? अभी कुछ इलाज किया कि नहीं? नहीं, कोई इलाज नहीं किया, नॉर्मल कुछ इलाज नहीं किया? नहीं सर। देखिए, ये तो गलत बात है। आपको एक 2 साल से प्रॉब्लम चल रही है और आपने उसके लिए कुछ किया ही नहीं अभी तक। ये मैं आपसे इसलिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम जब पेशेंट्स से बात करते हैं तो हम थोड़ा सा उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, और एक ट्रेंड हमने देखा है लोगों में कि वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। विशेष तौर पे हमारे भारत देश में हमने ये देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। छोटी मोटी चीज़ के लिए तो कभी चिंता ही नहीं करते, भयंकर रोग हो जाते हैं तब भी जो है मुश्किल से डॉक्टर के पास जाते हैं। तो 2 साल से आपका बाल गिर रहे हैं और आपने कभी इस पर गौर नहीं किया, गलत बात है। आपको छोटा सा भी शरीर में कुछ प्रॉब्लम आता है, कहीं भी कोई छोटी मोटी चीज़ गड़बड़ दिखाई देती है, उसको तुरंत समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही हमारा संजीवनी प्रोग्राम आपको कितनी चीज़ों से हम अवगत कराते हैं, कितनी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो बाल क्यों गिरते हैं ये तो आपको समझना ही, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा इसके प्रति जो है थोड़ा जागरूक होकर के अपने रोग का इलाज करना है। और इलाज करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो आप जो है आज से ही एक कोशिश शुरू करो कि अपने भोजन में
थोड़ा सा प्रोटीन आप खाएं, पनीर कच्चा हो वो खाएं, मूंग की दाल के स्प्राउट्स आप खा सकते हैं या काले चने के स्प्राउट्स खा सकते हैं, जिससे बालों को पोषण आपको मिले। तेल जरूर लगाइए और आंवले का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, आंवले का मुरब्बा, आंवले का चूर्ण। और प्रॉपर इसका उपचार करने के लिए थोड़ी सी इंटरनल मेडिसिन आयुर्वेद में हम देते हैं, जो कि अंदर से रूट कॉज को ठीक करती हैं, उसका भी आप प्रयोग करें तो आपका रोग बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि माइग्रेन जो बीमारी है वो है क्या, असल में क्या वजह है जिस वजह से ही होती है? अच्छा, कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण जिससे हम पहचान पाए कि हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम है? देखिए, सबसे मेन लक्षण है अगर आपको सिर दर्द होता है और एक हिस्से में होता है, ये इसका मेन लक्षण है, इसलिए इसको आधा सीसी भी कई बार बोल देते हैं या इसको जो है माइग्रेन कह देते हैं। तो ये इसका मेन लक्षण है कि आमतौर पर सिर दर्द होगा तो पूरे सिर में होगा, लेकिन इसमें किसी एक हिस्से में आपको आधा माथे के इधर होगा, या कई बार गर्दन के पीछे होगा, या कई बार टॉप ऑफ द हेड होगा, या कभी आंख के पीछे बिल्कुल बहुत तीखा दर्द होता है, दर्द भी बहुत तेज होता है, तीखा। और उस समय व्यक्ति को जो है नौसिया भी होता है, कई बार लगता है कि उल्टी आएगी, जी में चलाता है, उल्टी आती नहीं है। थोड़ी सी लाइट अगर जल जाए कमरे में तो लाइट बहुत ज्यादा तीखी लगती है आंख के अंदर, सिर में और दर्द बढ़ जाता है। या कई बार नॉइज, कोई आवाज आ रही है, कुछ शोर चल रहा है, टीवी चल रहा है, तो वो आपके दर्द को और ज्यादा इरिटेट कर देती है, उसको और बढ़ा देती है। ये भी इसका एक लक्षण मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है पेन, इसका लक्षण डेफिनेटली होता ही है, और पेन जो है वो कुछ घंटों से लेकर के कई दिन तक रह सकता है। ऐसे भी पेशेंट हैं कि उनको माइग्रेन जब शुरू हो जाता है तो 24 घंटे, पूरा 2 दिन तक कई बार सिर दर्द उनको नहीं जाता है, बहुत तेज दर्द होता है, कई बार कोई दवाइयां भी काम नहीं करती। लेकिन अच्छी बात यह है, खुशखबरी आपके लिए है कि अगर आपको माइग्रेन है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, घबराइए नहीं, हमारे पास इसका इलाज है। और इलाज कैसे करेंगे ये भी थोड़ा सा बताएंगे, आप अभी थोड़ा सा देखते रहिए। लेकिन प्रॉपर इलाज इसका आयुर्वेद में है, और अच्छी चिकित्सा हमने जीवा में तो पूरी एक टीम बनाई है माइग्रेन के लिए। कुछ डॉक्टर्स हमारे माइग्रेन को ही पूरा हैंडल करते हैं, उस पर काफ़ी रिसर्च करते हैं। जितने हमारे सक्सेस स्टोरीज हैं उनको कंपाइल करके उसका एक ट्रेंड देखते हैं कि कौन कौन सी जो है औषधियाँ हैं, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जो इसमें काम करती हैं। तो माइग्रेन यदि आपको है, कितना भी पुराना है, डोंट वरी, जीवा में संपर्क करिए। टाइम जरूर लगेगा, 1 साल भी दवाई खानी पड़े तो लगातार खाइए, कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन रोग आपका जरूर ठीक हो जाएगा। पंजाब से अमित जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी अमित, पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं अमित गुप्ता बोल रहा हूँ सर, बठेडा से। जी बोलो जी। ना सर, नजले की प्रॉब्लम बहुत है सर, कई मतलब 5-6 साल हो गए सर, जब भी मौसम चेंज होएगा हमेशा नजला, जुकाम, खांसी। देखो, इसका इलाज आपका हो जाएगा। पहले तो आपको मैं ये अच्छी न्यूज दे रहा हूँ कि आप घबराइए नहीं। नजला, पुराना नजला कितना भी हो, आयुर्वेद में इसका परमानेंट इलाज है। आप चाहें तो हमारी लुधियाना में क्लिनिक है, वहां जाकर के एक विस्तार से डॉक्टर से बिल्कुल बातचीत कर लीजिए। अभी फिलहाल के लिए एक बढ़िया, बहुत गजब का नुस्खा आपको बता रहा हूँ, ये तो आज से ही आप बना करके प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। सौंठ, काली मिर्च, पिपली, 3 चीजें आसानी से मिल जाएंगी घर में, तीनों को पीस करके चूर्ण बना लीजिए। और ये चूर्ण आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी से आपको लेना है। लेकिन साथ में कोई भी ऐसी चीज ना खाएं जो बलगम बनाती, तली चीजें, मिठाई, बहुत ठंडी चीजें, या जो है बहुत ज्यादा जो है ऐसी चीजें जो कफवर्धक हम उनको कहते हैं, दूध से बनी चीजें हैं जैसे चिकनाई वाली चीजें, इनका प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। बलगम जितना कम बनेगा उतना रोग आपका जल्दी ठीक होगा। और साथ में थोड़ा इम्यूनिटी के लिए आपको काम करना है। शहद अगर है आपके पास तो शहद का सेवन करिए, या हमारे यहाँ जीवा से आप मंगा लीजिए, च्यवनप्राश मंगा लीजिए, च्यवनप्राश का सेवन आप शुरू करिए, तो आपका बिल्कुल रोग ठीक होगा। कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 5-6 साल पुराना आपका रोग है, तो उसमें 5-6 महीने तो दवाई खाना बनता ही है। 5-6 महीने रेगुलर आयुर्वेदिक दवाई खाइए, आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो ऐसे में अगर खान पान पर लापरवाही बरती जाती है तो कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए जिसे माइग्रेन है खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब से अब हम जान लेते हैं कि माइग्रेन की प्रॉब्लम में क्या कुछ हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, माइग्रेन का बहुत लोगों में मैंने देखा है कि आप अगर माइग्रेन से पीड़ित तो शायद आप भी इससे जो है रिलेट करेंगे। बहुत सारे पेशेंट, मैं कहूँगा मोर देन 90% पीपल, दे विल टेल मी कि जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है उसके बाद जो है माइग्रेन शुरू होता है।
तो सिंपल सा इसका एक हमारा अर्थ ये निकलता है कि जो एसिडिक फूड है उनको आपको नहीं खाना चाहिए। खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें, मिर्ची, सबसे ज़्यादा बड़ी जो कल्प्रिट है जो मैंने देखी है वो चाय है। जितना भी लोग माइग्रेन वाले हैं आप जरा ध्यान से सुन लीजिए, चाय अगर आप छोड़ देंगे आपका 50% रोग ठीक हो जाएगा। ये देखिए, आप जरूर इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिए। तो जो एसिडिक फूड है, तीखी चीज़ें हैं, चाय है, कॉफ़ी है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तम्बाकू है, इसका सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्या खाएं? तो एल्कलाइन डाइट, हम बार बार आपको एक शब्द बोलते हैं एल्कलाइन डाइट, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। एल्कलाइन जो है वो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के जो टिश्यूज़ हैं, जो हमारी सेल्स हैं, उनको स्वस्थ करती हैं, उनके नॉर्मल फंक्शनिंग में सपोर्ट करती हैं और बॉडी में जो टॉक्सिन्स बने होते हैं उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने में भी बहुत अच्छा काम करती है एल्कलाइन डाइट। यानी कि हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, नारियल पानी पिएं, दूध पिएं, छाछ पिएं, ये चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छा इसमें फायदा करेंगी माइग्रेन के अंदर। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आप माइग्रेन जैसी बीमारी से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, छुटकारा पाने के लिए तो जैसा मैंने कहा कि आपको इलाज करना पड़ेगा, औषधियाँ लेनी पड़ेंगी, क्योंकि रोग कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत गंभीर रोग है और इसका इलाज एलोपैथी में तो होता ही नहीं है। आपको बस गोली खानी पड़ती है या कुछ सिर में पट्टी बांध करके लेटना पड़ता है कुछ घंटे तक, तभी ये कंट्रोल होता है। वो भी कंट्रोल होता है, ठीक नहीं होता। आयुर्वेद में इलाज है और दवाइयाँ इसकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप अगर थोड़ा सा आयुर्वेद में विश्वास अपना जगाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें ट्राई करके देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। नेचुरल चीज़ें हैं। आपको जब माइग्रेन हो तो चंदन की लकड़ी अगर है तो थोड़ा घिस करके एक पेस्ट बनाइए, माथे पर लेप कर लीजिए, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। अगर और भी कुछ नहीं है तो पत्ता गोभी आपके घर में होती है, पत्ता गोभी को थोड़ा घिस करके उसका पेस्ट बना करके उसका लेप माथे पर कर लीजिए, उससे भी रिलीफ मिलेगा। खाने पीने में जैसे मैंने कहा कि एल्कलाइन डाइट, गाजर, चुकंदर, पालक, इसका जूस आप पिएं। और सिर में जो है मालिश से बहुत फर्क पड़ता है। सिर में मसाज करें रेगुलरली, सप्ताह में 2-3 बार हेड मसाज करें तेल के साथ। तिल का तेल ले लें, बादाम का तेल ले लें। सोते समय रात को देसी घी नाक में डालें या बादाम का तेल नाक में डालें, अच्छी तरह से उसको खींचें अंदर, ताकि अंदर तक नसों तक जा करके वो तरावट पैदा करे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप करके देखिए, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, ये सब चीज़ें बंद कर दो। तीखी चीज़ें मत खाओ, एसिडिक फूड मत खाइए। और थोड़ा सा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें, मन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें, शांत रखने की कोशिश करें, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। पंजाब से हमारे अगले दर्शक कुणाल जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी कुणाल, पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर, एक्चुअली मेरे बड़े भैया हैं जिनको उम्र 32 या 33 की है जी। और उनको कुछ भी मतलब थोड़ा भी खाने के लिए दे दो, उसके बाद एसिडिटी काफी ज्यादा फॉर्म होता है, काफी ज्यादा पेट में दर्द, एसिडिटी, गैस, ये सब मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता है उनके लिए, जिस कारण वो कुछ खा भी नहीं पाते हैं और चाय वगैरह भी मतलब कुछ भी नहीं हो पाता उनका। देखो, ये तो सीधा सा एक संकेत जो आपकी बात से मुझे मिल रहा है वो ये है कि उनका जो डाइजेशन बिल्कुल खराब है। डाइजेशन उनका बहुत वीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव पावर उनकी बहुत कमजोर हो चुकी है कि थोड़ा सा खाने के बाद भी जो है उनको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। दैट मीन्स द जठराग्नि इज वेरी वेरी वीक। तो उसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए एक सिंपल आप नुस्खा बनाइए पहले तो घर में, इसको प्रयोग करना शुरू करें। वो सौंठ, जीरा, धनिया, सौंफ और पुदीना, 5 चीजें, पांचों को बराबर बराबर मात्रा में आप लेकर के चूर्ण बना लीजिए। और ये जो मिक्सचर बनता है इसमें से 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात वो खाना शुरू करें। देखिए आपको 3-4 दिन में ही फर्क आना देखना शुरू होगा। लेकिन रोग जब गंभीर है, पुराना है, ये चीज मेरी बार बार आप सुन लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ कि रोग का उपचार केवल नुस्खों से नहीं होता है। रोग जब शरीर में आ गया है तो उसके लिए औषधि चाहिए, उसके लिए मेडिसिन चाहिए। और मेडिसिन जो आयुर्वेद का मेडिसिनल पार्ट है दैट इज वेरी डीप, वेरी वास्ट। उसमें अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखेंगे तो आपको हम बताएंगे और चीजें कि किस प्रकार से लाखों प्रकार के जो है नुस्खे, लाखों प्रकार के कंपाउंड्स आयुर्वेद में लिखे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए माइग्रेन से बचने के लिए हम सावधानियां कौन कौन सी बरत सकते हैं? माइग्रेन से बचने के लिए देखिए
पहला चीज है कि आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि माइग्रेन आपको किस चीज से हो रहा है। कईयों को जैसे बादल होते हैं, बारिश का मौसम में माइग्रेन हो जाता है, तो बारिश को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो जहाँ तक खाने पीने की चीजें हैं उनको आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। तो थोड़ा हर केस में अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन जनरल तौर पे बात करें तो हम एसिडिक फूड्स की बात जरूर करेंगे। चाय को थोड़ा अवॉइड करना है, तली चीज़ों को अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा जो खट्टी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा जो स्टिमुलेटिंग चीज़ें हैं, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, अल्कोहल है, टबाकू है, सिगरेट है, इनको अवॉइड करना है। तो ये चीज़ों को आप अवॉइड करें तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें दिखेगा। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास न फटकें और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर पर 0129404040 पर कॉल करके अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सलूशन आपको देंगे। तो इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात होगी संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आप अपने बालों को सिल्की कैसे बना सकते हैं। इसीलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ब्रेक के बाद संजीवनी में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कि आप अपने बालों को सिल्की कैसे बना सकते हैं। जी बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, सिल्की बाल तो सभी को अच्छे लगते हैं और आजकल बहुत मैं देखता हूँ काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट्स भी आती हैं कि आप ये शैम्पू लगाइए, बाल सिल्की हो जाएंगे। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कोशिश करके देखिए, नेचुरल चीज़ें आप जितना प्रयोग करेंगे बाल आपके उतने ही अच्छे रहेंगे। नींबू का रस और नारियल का तेल मिला करके एक मिक्सचर बनाइए, उसको थोड़ा सा बालों में, जड़ों में हफ्ते में 2 बार लगाइए। बालों में वैसे भी लगा सकते हैं, जड़ों में भी लगाएं, उससे आपके बाल अच्छे होते हैं। या दही से आप बाल धोएं, घर में दही होता है, दही से अच्छी तरह से बालों को धोइए, खूब रगड़ के अच्छी तरह लगाइए, सिल्की बाल हो जाएंगे। या आंवला, शिकाकाई, रीठा, तीनों चीज़ें मिलती हैं, इजीली मिल जाती हैं। इनको बराबर बराबर मिला करके इनसे बाल धो सकते हैं आप, वो भी बालों को सिल्की बनाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है मुल्तानी मिट्टी, बहुत पुराना हमारे यहाँ प्रचलन है, अभी भी गाँवों में जाएंगे तो मुल्तानी मिट्टी भिगो देते हैं, पीस करके पेस्ट बना के उससे बालों को धोते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। या थोड़ा सा जो है आप शहद ले लें और मलाई, 2 हिस्सा मलाई 1 हिस्सा शहद, इसका मिक्सचर बना लीजिए और इससे बालों को अच्छी तरह से आप धोइए। इससे भी बाल आपके बहुत सिल्की भी बनेंगे, सॉफ्ट भी बनेंगे, और अगर ड्राइनेस है बालों की तो वो भी चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404040 पर कॉल करके अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।